नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिजली की किल्लत झेल रहे रामगढ़ जिले वासियों के लिए खुशखबरी है। रामगढ़ जिले में डीवीसी ने 2 से बढ़ाकर सर्किटों की संख्या 4 कर दी है। पहले रामगढ़ जिला बोकारो थर्मल पर आश्रित था, जहां से 2 सर्किट के सहारे बिजली रामगढ़ पहुंच रही थी। अब रामगढ़ जिला में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मिजिया थर्मल पावर से बिजली आ रही है। दोनों स्थानों से एक सर्किट चालू कर दिया गया है। दोनों सर्किट से बिजली लाने की कवायद 2002 में शुरू हुई थी। रास्ते में भारी जमीन विवाद के कारण योजना पूरी होने में 2 दशक से अधिक समय लगा और रामगढ़ जिले में 22 जून 2022 से 4 सर्किट की सेवा चालू है। अब पावर कट की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। अगली खबर, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। सुबह 11 बजे से शुरू हुई काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रत्याशी द्रौपदी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777 वोट मिले। यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। बाकी के राज्यों की गिनती जारी थी, लेकिन इस बीच ही द्रौपदी मुर्मू जीत गई। अगली खबर, भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिव भक्त है। सरना सनातन में विभेद करने वालों की विरोधी है। ऐसे में सरना धर्म कोड की मांग करने वालों को झटका लगेगा, क्योंकि इसके पीछे ईसाई मिशनरियों का हाथ माना जाता है। आदिवासी बहुल इलाकों में ईसाई मिशनरियों का कुचक्र लगातार चल रहा। मिशनरियों ने जनजातीय समुदाय के भीतर सेवा के नाम पर पैठ बनाया और इसी को आधार बनाकर मतांतरण की प्रक्रिया बढ़ाई। सांस्कृतिक आधार पर भी जनजातीय समुदाय को अलग थलग करने की कोशिशें हुई है। मिशनरियों ने एक मुहिम चलाकर सनातन परंपरा से जनजातीय समुदाय को अलग करने की मुहिम आरंभ की, ताकि ये सब टूटे। जबकि पूजा पद्धति से लेकर विभिन्न तीज त्योहार और छठ पर्व लोगों के समान हैं। हिंदू भी वही करते हैं और आदिवासी भी वही करते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक तानाबाना से इतर इस मांग को हवा देने के पीछे का उद्देश्य समाज में विभेद पैदा करना था। संताल आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का रहन सहन और विचार और उनका आध्यात्मिक रुझान ऐसी शक्तियों और प्रवृत्तियों को झटका देगा जो आदिवासियों को सनातन परंपरा से इतर करने का सपना पाले बैठे हैं, या उन लोगों को भी जवाब देगा जो हिंदू परंपरा से इतर आदिवासी परंपरा की दुहाई देते हैं। द्रौपदी मुर्मू की शिव भक्ति, उनका ब्रह्म कुमारी संस्था से गहरा लगाव और विभिन्न अवसरों पर प्रकट किए गए विचार ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित कर देगा जो जनजातीय समुदाय को सनातन परंपरा से अलग करने संबंधित विचारों को हवा देते हैं। अगली खबर, झारखंड के साहिबगंज के रास्ते मवेशियों की तस्करी बढ़ी। 50,000 के भैंसे की कीमत बांग्लादेश में 1.5 लाख रुपए लेते हैं। आपको बता दें कि साहिबगंज के रास्ते पशु तस्करी का खेल काफी पुराना हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक जिले के विभिन्न रूट से प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक पशुओं की तस्करी के माध्यम से पश्चिम बंगाल एवं वहां से बांग्लादेश भेजा जाता है। सारा खेल रात के अंधेरे में होता है। पशु तस्करों का एक बड़ा रैकेट है। इसमें झारखंड, बिहार और बंगाल के तस्कर शामिल हैं। जिले की पुलिस पशु तस्करी रोकने के नाम पर कभी कभी कार्रवाई करके सिर्फ खाना पूर्ति करती है। इतने बड़े पैमाने पर पशु तस्करी होने के बाद भी जिले में केस मुकदमे कभी कभार ही होते हैं। इस साल अब तक मिर्जा चौकी एवं 3 पहाड़ में पशु तस्करी का मात्र एक मामला दर्ज किया गया, जिससे आप पशु तस्करों की पकड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। अगली खबर, बीएचपी के केंद्रीय महामंत्री ने कहा कि झारखंड में बढ़ती गौ तस्करी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। 22 जुलाई को राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में आदिवासी महिला जो कि दारोगा के पद पर तैनात थी, उनकी कुचलकर हत्या कर दी गई और जिससे विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल नाराज है। विश्व हिंदू परिषद ने गौ तस्करों को पूरी तरह कुचलने की मांग की है। बीएचपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने कहा कि हमारे आदिवासी महिलाओं को इस तरह से मारा नहीं जा सकता। पुलिस अधिकारी की राजधानी रांची में गौ तस्करों के द्वारा नृशंस हत्या से न सिर्फ झारखंड की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि इस्लामिक जिहादियों एवं गौ तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। झारखंड में बढ़ती गौ तस्करी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा और इसके खिलाफ हेमंत सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बीएचपी ने कहा कि 22 जुलाई को पूरे झारखंड में प्रोटेस्ट करेंगे। पांडे ने कहा कि झारखंड गौ तस्करों का स्वर्ग बन चुका है। झारखंड से होकर बड़े पैमाने पर गौवंश को कटाई के लिए बंगाल ले जाया जाता है। ऐसे सभी मार्गों को गौ तस्करों के लिए अविलंब सील किए जाने की आवश्यकता है। अगली खबर, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है। इस बात को लेकर हेमंत सोरेन गदगद हैं। दूसरी ओर पिछले दिनों की तुलना में उनका मिजाज बदला दिखा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का श्रेय वो एनडीए को नहीं देंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि एनडीए राष्ट्रपति चेहरे को लेकर सर्वमान की स्थिति बनाने में नाकामयाब रही। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को संघर्ष करना पड़ा।
वो आज एनडीए के कारण भारत की राष्ट्रपति नहीं होंगी। उनकी ये जीत आदिवासी नेता एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के संघर्षों का परिणाम है। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन आदिवासी संघर्ष के पुरोधा रहे और आज एक आदिवासी महिला को देश की राष्ट्रपति बनने का जो अवसर मिला है वो उसी का नतीजा है। अगली खबर, राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की जीत पर झारखंड में उत्साह का माहौल है। कई जगहों पर नेता सहित कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी खूब ढोल नगाड़े बजे। इस जीत की खुशी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जमकर थिरके। वहीं राज्य के पहले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी काफी खुश दिखे। सीएम हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। अगली खबर, राज्य में 25 जुलाई तक होगी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। झारखंड के जमशेदपुर से होकर गुजर रहे मॉनसून और आसपास में फैले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी। 25 जुलाई तक राज्य की कुछ जगहों पर बारिश होगी। मौसम केंद्र के मुताबिक दिन में रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा समेत कुछ अन्य स्थान पर हल्के से मध्यम दर्जे की और उत्तर पश्चिम भाग में कई जगह पर भारी बारिश होगी। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग के मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की उम्मीद है। अगली खबर, झारखंड कांस्टेबल भर्ती के 25,000 से ज्यादा आवेदन रद्द किए गए। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए आए आवेदनों में से 25,355 आवेदन को रद्द कर दिया गया। ये आवेदन प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर रद्द किए गए। परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में रद्द आवेदन के अभ्यर्थियों का रोल नंबर जारी कर दिया है। साथ ही निर्देश दिया कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया है उनके लिए 21 से 27 जुलाई तक अंतिम मौका दिया जा रहा है। इस दौरान वो इसे अपलोड कर पाएंगे। आपको बता दें कि उत्पाद सिपाही के लिए 25 फरवरी से 10 अप्रैल 2022 तक आवेदन लिए गए थे। एक्साइज कांस्टेबल के 583 पदों पर भर्ती की जाएगी। जनरल के लिए 237 वैकेंसी है। एससी के लिए 148, एसटी के लिए 57, ईबीसी के लिए 50, बीसी के लिए 32 एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 59 वैकेंसी है। अगली खबर, गोड्डा के 294 सरकारी स्कूलों में ज्ञानोदय कार्यक्रम के तहत स्मार्ट क्लास की सुविधा जिला प्रशासन और अडानी फाउंडेशन की ओर से दी जा रही है। इसी कड़ी में अब 25 नए स्कूलों को जोड़ा जा रहा। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए स्मार्ट क्लास के जरिए पठन पाठन की व्यवस्था दी जाती है। फिलहाल जिले के 151 हाई स्कूल और 143 मध्य विद्यालयों में ज्ञानोदय स्मार्ट क्लास कार्यक्रम के तहत 45,000 से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो रहे। अब जिन 25 विद्यालयों का चयन हुआ है इनमें ढांचागत व्यवस्था में हुए सुधार के बाद 7 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगली खबर, बिहार झारखंड का कुख्यात बदमाश सत्या पासवान गिरफ्तार। नवीन नगर, गढ़वा, पलामू में 15 मामले दर्ज थे। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा पुलिस ने कुख्यात अपराधी सत्या पासवान को गिरफ्तार किया है। वह गढ़वा शहर के मदरसा रोड निवासी सुरेश राम का पुत्र था। सत्या पासवान का दूसरा नाम सत्येंद्र पासवान भी है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गढ़वा थाना के हूर गांव निवासी पिकअप वैन मालिक रवि रंजन चौधरी की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। एसडीपीओ अरुण कुमार यादव ने बताया कि सत्या पासवान 19 फरवरी 2022 को हूर गांव निवासी रविचंदन चौधरी हत्या के मुख्य साजिशकर्ता है। एसडीपीओ के मुताबिक सत्या पासवान ने ही रवि रंजन की हत्या के लिए औरंगजेब मेहताब एवं सोहदाग को पिस्टल उपलब्ध करवाया था। अगली खबर, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ की। सोनिया को फिर से पूछताछ के लिए 25 जुलाई को बुलाया गया है। सोनिया से लगभग वही सवाल पूछे गए जो ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने 25 से अधिक सवाल पूछे गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी दवा के लिए घर जाने को कहा। वहीं कांग्रेस ने पूछताछ को लेकर अलग ही दावा किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक ईडी ने कहा कि हमारे पास कोई सवाल नहीं है, आप जा सकती है, मगर सोनिया जी ने कहा कि आपके जितने सवाल हैं पूछिए, मैं रात 8 से 9 बजे तक रुकने को तैयार हूं। अगली खबर, 1 साल के निचले स्तर पर आया सोना 50,000 के करीब पहुंचा। सोना आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है गिरावट। सोने में लगातार गिरावट के चलते इसकी कीमत 1 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सर्राफा बाजार में सोना 371 रुपये सस्ता होकर 50,182 रुपये पर आ गया है। वहीं MCX पर सोना 50,000 के नीचे चला गया है। और आपको बता दें कि अगर चांदी की बात करें तो सर्राफा बाजार में ये 630 रुपये सस्ती होकर 54,737 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक